थकी अमर कथा और जब कहीं सुनी थी पार्वती वो उत्तराखंड में लगाया सनमा बैठ गए कैलाशपति। कथा कहने लगी, पार्वती कथा सुनने लगी। तोता भी वहीं बैठा है, नहीं पता है दोनों को कि तीसरा भी यहाँ बैठा है। कुछ दिनों तो कथा में लगी नहीं, पार्वती सुनती रही और कुछ दिनों के बाद में नींद लगी आई। और जब नींद लगी आई थोड़े समय के बाद भी इन नींद में लो दवाई। पार्वती सो गई और शंकर जी को नहीं पता कि पार्वती सो रही है, कथा सुन रही है, लगे अपनी राह में धोने में। महाराज सोई गई शंकर जी की नारी और उनके बदले में कोई तोता भरने लगो हुंकार। हरि की लीला अपरंपार कथा तो सो गई, उनके बदले वही तोता कथा में हुंकारा भरने लगा। कथा जब खत्म हुई तो भोले बाबा पार्वती से बोले, अब काय को लेटी हो, अब तो तुम अमर हो गई, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अमरनाथ की अमर कथा सुन ली। पार्वती बहुत चक्की सी खड़ी हो गई, अमर कथा काय की? अरे मैंने कहा सुनी, मैं तो सो गई थी। भोले बाबा क्या? हाँ शंकर जी बोले, जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है कथा सुनी किसी और ने, अमर हो गया वो, हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे। और ये जहाँ जहाँ कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो भोले बाबा ने इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा, सोचा भागो। और भाई भलाई है, भोले बाबा गुस्सा में बहुत है। अब तोता खोज से निकला भागा। भोले बाबा ने देखा, सोचा जे ही है, इसी ने कथा सुनी है। त्रिशूल लिया, पीछे पड़ेंगे, भागो। कहां तक भागोगे? अब तोता आगे, भोले बाबा पीछे। अब तोता ने अरे भजी दे की लाग लगाई। भोले बाबा पीछे भाग रहा है, तीनों लोगों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई जगह छुपने को नहीं मिल रही है। तोता ने देखा व्यास की पत्नी जो अरणी है वो छत पे खड़ी है और जमवाई ले रही है। तोता ने देखा, सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और मुंह के द्वारा पेट में घुस गया। शंकर जी दरवाजे पे आए, व्यास इधर आ, अभी भागते भागते तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल के बाहर फेंक दो, हमें उसे मारना है। तो व्यास जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु माफ करना, हम तो सुबह से घर पे ही बैठे हैं, अभी तो कोई नहीं आया मेरे सामने।
पत्नी बोली प्रभु ऐसा लगा एक तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो शंकर जी से बोले व्यास प्रभु अगर वो दुश्मन चोर है तुम्हारा तोता तो पहले पत्नी हमारी मारो फिर अपने दुश्मन को मारो। तो शंकर जी बोले व्यास भैया हम तुम्हारी पत्नी के मारे, इसका क्या दोष है जो हमें से मारे? हम इस तोता का इंतजार करेंगे, ये तोता पेट में कब तक रहेगा? हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक ये अंदर रहेगा। धूनी रमाई दरवाजे में बैठ रहे, बोले तुम अंदर हम बाहर, जैसे हम उधर जैसे इधर, हमें करना ही क्या है? अब भोले बाबा दरवाजे पे इंतजार में, तोता पेट में। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। हुआ ऐसा बीत गए कुछ साल और सुना हाल सभी सरदारी। वो तो इंतजार में दरवाजे में बैठे त्रिपुरारी, इंतजार में बैठे आओ तो निकल के तो आओ। हो गए और जब 12 साल बीते तो व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। तो व्यासी शंकर जी से दोनों हाथ जोड़ के बोले महाराज तुम जाओगे नहीं, तोता बाहर नहीं आएगा, और लगता है तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, भैया अब हम क्या करें? तो वहां विष्णु भगवान ने आकर के फैसला कर दिया और उन्होंने ये कहा तोता से अब ऐसे पेट में कब तक छुपे रहोगे? बच्चा बन के जन्म ले लो, खुद परेशान हो रहे हो, दूसरे को परेशानी पहुंचा रहे हो, बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते? तो पेट से ही आवाज आई हम पागल हैं, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए, हम नहीं आएंगे। और तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह ही नहीं रहा। तब जन्म लयो सुख देवन और बेनराल पेटे अंग, और चले भागते बनी को तबे लगे प्यास जी संग। पैदा भय और पैदा होते ही होते जंगल में भागे। तो ब्यासी पीछे दौड़े, बेटा रुको, तुम्हारी मार हो रही है घर पे, हमारे साथ घर वापस चलो। सुखदेव ने साफ मना कर दिया, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, दुनिया निर्मोही है, हम घर वापस नहीं आएंगे। इधर व्यास घर लौटे आए, सुखदेव जंगल में भाग गए। और इन्होंने जंगल में जाकर के भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया और सोचने लगा है कि लगता है ये बच्चा हमारा इंद्रासन छीनना चाहता है तपस्या करके। तो रंभा नाम की अप्सरा को इंद्र इशारा देता है, रंभा तुमने बहुत से देवताओं को डिगाया है, महात्माओं को डिगाया है, इस बच्चे को तुम डिगा के आओ, इसकी तपस्या पूरी ना हो जाए, अगर इसका तप पूरा हो गया तो इंद्रासन चला जाएगा, खतरे में है। तो वो रंभा जो है वो सुखदेव को डिगाने के लिए चली वहां, जो वर्षों से कुटिया में लीन है भजन में सुखदेव, चली वो रंभा। ऐसा ही नहीं,